नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट और आज हम फिर से आप सभी दर्शकों के साथ लाइव के माध्यम से जुड़ गए हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर है कि आखिर इतनी बड़ी दिल्ली की जो है वो बेंगलुरु के सामने ऐसी फिसड्डी हालत कैसे हो गई। जी हाँ, जैसे हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा होता है, वैसे ही आप सेम ग्राउंड पे, सेम पिच पे, सेम मैदान पे आप हर दिन अच्छा रन नहीं बना सकते। कभी आप 500 रन भी सेम पिच पे बना सकते हैं, तो कभी आप 100 रन भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है बनाना। आप संघर्ष कर सकते हैं 100 रन तक पहुंचने के लिए। ठीक वैसा ही हालत हुआ कल रात के मैच में, यानी आरसीबी वर्सेस डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ, कल जो है वो दिल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब दिखी, काफी शर्मनाक हार हुई। और आप सभी को पता होगा कि दिल्ली की जो टीम है वो महज 75 रन में पूरी दिल्ली सिमट गई। इसलिए मैं बोली कि इतनी बड़ी दिल्ली, उसकी हालत ऐसे कैसे हुई। 75 रन में वो सिमट कर रह गई। अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी की बॉलिंग जो है, गेंदबाजी काफी ज्यादा सही हुई, जिसके कारण दिल्ली की ये हालत हुई। और उनकी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी कह लीजिए वो काफी ज्यादा सही साबित हो रही है। अगर हम बात करें, और इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है उनके कैप्टन यानी रजत पाटीदार। जी हाँ, अगर हम बात करें रजत पाटीदार की, तो काफी ज्यादा एक्टिव है वो। जिस तरीके से वो टीम को संभाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आरसीबी का जो है पॉइंट्स टेबल में वो दूसरे स्थान पर है, वहीं दिल्ली जो है वो 7वें स्थान पर है पॉइंट्स टेबल में। तो कहीं ना कहीं आरसीबी में रजत पाटीदार का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है कैप्टनसी को लेकर के, वो काफी ज्यादा सही साबित हो रही है। दर्शक भी काफी ज्यादा, व्यूअर्स, फैंस जो है वो सभी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी तारीफ करना कहीं ना कहीं जायज इसलिए भी है कि जो आरसीबी इतने सालों से संघर्ष कर रही थी एक खिताब के लिए, एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए, वो रजत पाटीदार के कैप्टनसी में दिखी। जी हाँ, उनके कैप्टन बनते ही आरसीबी का मानो गुड लक आ गया हो। मतलब इतने सालों से संघर्ष करते हुए आरसीबी को पिछले साल 2025 में रजत पाटीदार की कैप्टनसी में उन्हें वो कप हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं, जबकि आरसीबी में ऐसी बातें नहीं है कि उनके पास प्लेयर्स अच्छे नहीं है, उनके पास सभी चीजें बहुत अच्छी है। वो चाहे विराट कोहली हो, क्रिस गेल हो, चाहे फिर मतलब उनके साथ जो है वो शुरुआत से ही लेकर अभी तक प्लेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एबी डिविलियर्स से लेकर विराट कोहली तक रह चुके हैं। लेकिन रजत पाटीदार की जो मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, लीडरशिप है, वो काफी ज्यादा यहाँ A1 साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट की वजह से कल आरसीबी इतनी अच्छी प्रदर्शन, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने खेला। और अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली की, तो वहां पे जो है वो उनकी गलती कहाँ हुई। तो पावर प्ले में ही कहीं ना कहीं वो उनकी हालत खराब दिखी। नैया जो है वो वहीं से डूबनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण वो अंत तक टिक ही नहीं पाए और आरसीबी सारे 6 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिए। तो और 9 विकेट से जो है वो दिल्ली को हरा दिया उन्होंने। उनकी जो है जिस तरीके से वो चल रहे हैं, केएल राहुल की अगर हम बात करें, पावर प्ले की अगर हम बात करें, तो उनके टॉप ऑर्डर्स जो हैं वो दिल्ली के, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं चल रही। केएल राहुल किसी मैच में हीरो दिख रहे हैं, तो किसी मैच में वो जीरो दिख रहे हैं। कहीं उनका बल्ला चल रहा है, तो कहीं उनका बल्ला जो है ऐसा खाता तक नहीं खुल रहा। इस तरीके से हो रहा है, मानो जैसे मूड स्विंग्स हो रहा हो केएल राहुल के बल्ले के साथ। तो आप देख सकते हैं कि केएल राहुल इससे पहले आरसीबी से पहले रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पहले वो पंजाब के लिए खेले थे, जिसमें उनका तूफानी शतक देखने को मिला, तूफानी बल्लेबाजी उन्होंने की, ऑरेंज कैप के नजदीक पहुंच गए थे, दूसरे स्थान पर। और वही केएल राहुल जो है वो आरसीबी के खिलाफ मतलब सिर्फ 1 रन पे आउट हो गया। चाहे केएल राहुल की बात करें, नीतीश राणा की बात करें, या कैप्टन अक्षर पटेल की बात करें, किसी का भी बल्ला जो है वो कल नहीं चला। कोई 0 रन पे यानी शून्य, खाता भी नहीं खोले और लौट गए, तो कोई 1 रन 2 रन, इस तरीके से कल जो है वो दिल्ली की हालत दिखी। तो उनका पावर प्ले में देखिए, अगर आप पावर प्ले में सही तरीके से रन बना लेते हैं, तो फिर अंत तक जाना आपके लिए सही होता है। अगर आपके पास टॉप के जो बैटर्स हैं, टॉप के जो भी लोग हैं, अगर वो तरीके से नहीं खेलेंगे, तो फिर एट द एंड जाकर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लेकिन टॉप में अगर खराब हो जाती है प्रदर्शन, तो फिर एंड तक संभालना मुश्किल होता है। अब देखिए, सभी लोग का जो ऐसा नहीं है कि अंत में जाकर मैच जो है वो संभाल ही जाए सीएसके की तरह। सीएसके का एक अपना अलग अंदाज है, अलग चीज है, उनके पास धोनी भी है, जिसके कारण वो लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं मैच संभाल लेते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली कमजोर है। दिल्ली एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है और वो अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से उनकी हालत हुई, उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी हालत क्यों हो रही है कि पॉइंट्स टेबल पे दिल्ली आज 7वें स्थान पर है और वही आरसीबी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी में भी ऐसा है कि शुरुआत से वो लोग भी सही नहीं रहे हैं। हर बार अगर देखा जाए तो उनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब रही है। मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, ये खेल है, लाइफ में भी आते हैं और खेल में तो आते ही रहेंगे, लेकिन किस तरीके से उसे सुधारना है, फिर से हमें ऊपर तक पहुंचना है, वो आरसीबी इसका एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से नीचे से आरसीबी ऊपर आई है, अपना जो एक स्थान बना ली है कि आप देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल पे, आप देख सकते हैं। तो दिल्ली भी ये चीजें अपना सकती है क्योंकि दिल्ली भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है और उन्हें अपना सबसे पहले जब टॉप ऑर्डर्स जो है, टॉप और बॉटम, उन्हें दोनों ही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर टॉप में आप रन बना लेते हैं, मिडिल में अगर आप खराब भी प्रदर्शन करते हैं, तो एंड में जाकर के जो है वो आपके ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो संभाल सके। जस्ट लाइक मैंने पहले भी बात किया सीएसके का, तो सीएसके में से है बॉटम में कुछ कुछ प्लेयर्स जो जाकर मैच को संभाल लेते हैं, या फिर सेम चीज मुंबई के साथ भी है। मुंबई में भी ऐसे हैं जो बॉटम में जो प्लेयर्स हैं और टॉप में, दोनों को आपको बैलेंस बना कर रखना होगा। ऐसा नहीं कि टॉप में धाकड़ बल्लेबाज को उतार दिया और बॉटम में कुछ है ही नहीं, खोखला दिख रहा है, या बॉटम में बहुत धाकड़ को उतार दिया और स्टार्टिंग में पावर प्ले में मेरी नैया सब डूब गई। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस वे में रखना चाहिए ताकि जो है वो आगे जो है वो अच्छे तरीके से रन बना सके, लक्ष्य बड़ा स्कोर एक जो है वो खड़ा कर सके। तो वही स्टेडियम में, दिल्ली के स्टेडियम में जो है जहां 500 रन भी बने हैं, वही स्टेडियम में कल 75 रन बने और दिल्ली की इतनी शर्मनाक हार हुई। काफी ज्यादा फैंस लोग जो थे वो निराश दिखे, रोते हुए भी दिखे, टूटते हुए दिखे, क्योंकि काफी मतलब लोग उम्मीदों के साथ आते हैं इतनी महंगी टिकट्स खरीद के, और उसके बाद इस तरीके से अगर अपने ही प्लेयर्स को देखते हैं इस तरीके से गिरते हुए मैदान पे, तो उन्हें भी सही नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो दिल्ली की जो कल थी वो खराब साबित हुई। केएल राहुल भी जो है वो अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। कभी वो अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं तो कभी उनका जो बैट जो बल्ला जो है वो चलता ही नहीं, जिस तरीके से कल हुआ तो वही साबित हुआ। और अक्षर पटेल का भी जो है वो कैप्टनसी कहीं ना कहीं इस बार जो है वो सही साबित नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार हारने के बाद जो है वो 7वें स्थान पे पहुंचना, तो आप सोच सकते हैं। और कल की हार के बाद तो और भी ज्यादा उन पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उनकी कैप्टनसी चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ सभी में उनके भी फ्लॉज हैं, उनके भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी है तो कुछ फ्लॉज भी है। अगर ये सारी चीजें सही हो जाती है तो फिर से दिल्ली जो है पहले की तरफ अपना स्थान बना लेगी पॉइंट्स टेबल में। जिस तरीके से आप देखेंगे दिल्ली का इतिहास अगर आप उठा ले तो दिल्ली कोई वीक टीम नहीं है जिसको कोई भी आके बजा के चला जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है। तो फिर से अगर आगे होगा, टॉप और बॉटम को अगर सही तरीके से संभाल लेते हैं, कुछ प्लेयर्स को ऊपर नीचे अगर किया जाए तो शायद दिल्ली जो है वो फिर से अपना नंबर जो है वो बना ले, पॉइंट्स टेबल पे अपना जो है सही जगह बना ले, टॉप 3 में जा सकती है दिल्ली, ऐसी भी है। तो ये था कि आखिर क्यों कल का जो है वो दिल्ली का हालत खराब हुआ और आरसीबी इतनी सही साबित क्यों हो रही है, क्योंकि अभी उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैन रजत पाटीदार मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन के रूप में साबित हो रहे हैं, A1 कैप्टन अभी वो साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से वो पिछले साल भी धमाका दिखाए, आते ही गुड लक लेकर आ गए, आईपीएल ट्रॉफी दिला दिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस बार भी कहीं आरसीबी जो है वो ट्रॉफी ना लेकर चले जाए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इतना जबरदस्त अपना स्थान बनाना और रजत पाटीदार का लगातार इतना अच्छा कैप्टनसी में फॉर्म लाना, तो वो सारी चीजें दिख रही हैं। तो यही थी। अगर आपको कैसा लगा ये मतलब ये सारी चीजें वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही स्पोर्ट्स की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको स्पोर्ट्स की सारी भी जो अपडेट्स है वो लगातार आपको देते रहेंगे, और स्पेशली आईपीएल के टाइम पे तो जरूरी, आईपीएल के टाइम पे हर एक छोटी से छोटी अपडेट्स जो है वो हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।